कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां कुर्सी की ताकत भी दिल की सच्चाई को नहीं झुका पाती। ये कहानी है प्रिया शर्मा की, एक होशियार, स्वाभिमानी और बेहद अनुशासित लड़की की, जिसने बचपन से ही ठान लिया था कि उसे कुछ बड़ा करना है। कोई आम लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसा अफसर बनकर जिसके फैसले सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दें। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक शांत गली में उसका बचपन बीता। उसके पिता सत्यव्रत शर्मा लखनऊ में एक सख्त लेकिन बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। मां माया शर्मा मेरठ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थीं। शिक्षा उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, एक धर्म थी। प्रिया उन्हीं संस्कारों में पली बढ़ी। वो पढ़ाई में तेज थी, अनुशासन उसकी पहचान थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने मेरठ से की। साइंस स्ट्रीम इसलिए चुनी क्योंकि उसके सपने साधारण नहीं थे। उसे अफसर बनना था, सिस्टम को अंदर से समझकर उसे बेहतर बनाना था। उसी स्कूल में एक और लड़का पढ़ता था, अर्जुन मिश्रा। सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा, बहुत साधारण परिवार से, लेकिन दिल से उतना ही बड़ा। अर्जुन और प्रिया दोनों एक ही कक्षा में थे। साइंस के स्टूडेंट्स। कभी अर्जुन गणित में अटकता तो प्रिया समझाती, तो कभी प्रिया को फिजिक्स में मुश्किल होती तो अर्जुन उसकी मदद करता। ये दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने लगी। अर्जुन प्रिया के लिए नोट्स बनाता था, और वो नोट्स साफ, सुंदर अक्षरों में, मानो किसी कलाकार की कूंची से निकले हों। जब प्रिया कभी स्कूल नहीं आ पाती तो अर्जुन खुद नोट्स लेकर उसके घर पहुंच जाता। कॉलेज तक आते आते वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो अब एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन चुके थे। क्लासरूम, लाइब्रेरी, चाय की दुकानें, हर कोना उनका अपना सा हो गया था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी से निकलते वक्त प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं भी। उस दिन दोनों ने अपने दिल की बात कह दी। वो पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ देखा नहीं, एक दूसरे को जीना शुरू किया। वो प्यार अब कस्में, वादों और ख्वाबों में बदल चुका था। दोनों ने कसम खाई थी, हमेशा साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक दिन सत्यव्रत शर्मा के किसी जानने वाले ने उन्हें एक बात बताई, आपकी बेटी प्रिया का प्रेम प्रसंग एक गांव के लड़के से चल रहा है। सत्यव्रत को जैसे करंट लग गया। जब उन्होंने अर्जुन का नाम सुना तो उनका पिता और अधिकारी दोनों अंदर से बेचैन हो उठे। अर्जुन और प्रिया अलग जातियों से थे। उनकी सोच, समाज की बंदिशें, प्रतिष्ठा की चिंता, सभी ने उन्हें कठोर बना दिया। उन्होंने उसी वक्त फैसला लिया, प्रिया अब लखनऊ में रहेगी। उसकी पढ़ाई भी यहीं होगी और शादी भी वहीं, जहां हम तय करेंगे। प्रिया को मेरठ से बुला लिया गया। उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। उधर अर्जुन के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। वो कॉलेज जाता, लेकिन प्रिया नहीं होती। उसका फोन करता, लेकिन प्रिया का नंबर बिजी आता या बंद। वो स्टेशन भागता, हर बार यही सोचता, शायद प्रिया लौट आएगी। लेकिन ट्रेनें आती रहीं, जाती रहीं, और अर्जुन वहीं अकेला खड़ा रहा। जब एक दिन बड़ी मुश्किल से प्रिया से फोन पर बात हुई तो प्रिया की आवाज भीग चुकी थी। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं लखनऊ में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मेरी मां मेरठ में है। मेरी पढ़ाई अधूरी है। मैं लौटूंगी। लेकिन जितना वो कहती थी, उतना कर पाना उसके लिए अब आसान नहीं था। उसके पिता ने दो टूक कह दिया, अब तुम्हारी पढ़ाई यहीं होगी और शादी भी वहीं जहां हम तय करेंगे। वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। यह हमारे सम्मान की बात है। प्रिया ने समझाने की बहुत कोशिश की, पापा, मेरी पढ़ाई अधूरी है, मां मेरठ में है। पर जवाब सिर्फ एक था, नहीं। प्रिया मजबूर थी। उसने अर्जुन को फोन किया, सब बताया। अर्जुन, अब मैं वापस नहीं लौट सकती। पापा मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। फोन के उस पार अर्जुन चुप था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुमने धोखा दिया प्रिया। तुमने तो साथ निभाने की कस्में खाई थीं। प्रिया की आवाज भर आई, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया अर्जुन।
ये मेरी हार है, मेरी मजबूरी। पर याद रखना, मेरा दिल आज भी तुम्हारे पास है। फोन कट गया और उस कॉल के साथ ही प्रेम की वो दुनिया टूटकर बिखर गई। प्रिया और अर्जुन के रास्ते अब पूरी तरह अलग हो चुके थे। एक तरफ अर्जुन गाजियाबाद की गलियों में अपने जज्बातों को दबाता हुआ, तो दूसरी ओर प्रिया लखनऊ में एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जो राह वो चुनने को मजबूर हुई थी, वो उतनी आसान नहीं थी जितनी दूर से दिखती थी। सत्यव्रत शर्मा ने प्रिया की शादी तय कर दी थी, एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर से। नाम था राहुल अग्रवाल। कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, शहर में रुतबा, पैसा, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। प्रिया ने बहुत मना किया, पापा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन सत्यव्रत का चेहरा पत्थर जैसा था, ये रिश्ता अब हमारी इज्जत का सवाल है। और तुम जानती हो, हम अपनी बात के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। उस रात प्रिया बहुत रोई, लेकिन वो अपने पिता के सामने कभी सिर उठाकर बोल न सकी, क्योंकि वो जानती थी यहां उसकी आवाज नहीं, सिर्फ आज्ञा चलती है। वो आखिरी बार अर्जुन से बात करती है, कांपती आवाज में कहती है, अर्जुन, ये हमारी आखिरी बात है। अब शायद हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ कर दो। मुझे मजबूरी ने तोड़ा है। फोन के दूसरी तरफ अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिल तो जैसे पहले ही खाली हो गया था, अब उसमें सिर्फ एक गूंज बची थी, क्यों छोड़ गई मुझे। इसके बाद प्रिया की शादी हो गई राहुल अग्रवाल के साथ। एक आलीशान बंगले में, चमचमाती गाड़ियों के बीच एक छोटी सी दुल्हन बैठी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बस एक मजबूरी का नकाब था। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक बीते। राहुल बिजनेस में व्यस्त रहता, कभी हफ्तों के लिए बाहर, कभी देर रात तक पार्टी, कभी क्लब में शराब। प्रिया ने कई बार पूछा, राहुल, इतनी देर क्यों लगती है आपको लौटने में? राहुल चिढ़कर बोला, देखो, ये मेरी जिंदगी है। तुम्हें जो चाहिए सब मिल रहा है, घर, गाड़ी, नौकर। अब और क्या चाहिए? प्रिया ने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने शादी पैसों के लिए नहीं की राहुल, मुझे एक साथी चाहिए था। पर राहुल हर बार वही जवाब देता, मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं। जो है उसी में खुश रहो। जब प्रिया ने ये बातें अपनी मां और पिता को बताईं, तो जवाब आया, बेटा, राहुल बिजनेस करता है, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त देने से कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि हालात और बिगड़ते चले गए। राहुल अब ज्यादा समय बाहर बिताने लगा। फोन पर अजनबी नंबरों से कॉल, रात रात भर गायब, बिना बताए लौटना अब आम बात हो गई थी। फिर एक दिन प्रिया को एक खबर मिली, वो मां बनने वाली थी। उसे पहली बार एक उम्मीद जगी, शायद ये बच्चा इस टूटते हुए रिश्ते को जोड़ पाए। उसने राहुल को बताया, मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन तुझसे और बच्चे से दूर ही रहूंगा। पैसे चाहिए तो ले लेना। प्रिया की आंखें भर आईं, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। राहुल ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो रात प्रिया की आत्मा को झकझोर गई। उसने उस दिन पहली बार राहुल का फोन चेक किया। एक नाम बार बार स्क्रीन पर आता था, प्रीति सिंह। कई चैट्स, वीडियो कॉल्स, लोकेशन शेयरिंग, सब कुछ सामने था। प्रीति राहुल की कंपनी की मैनेजर थी। राहुल अक्सर उसी के नाम से बुक फ्लैट में जाता था। प्रिया का शक अब हकीकत बन चुका था। उसी रात प्रिया ने राहुल से कहा, अगर अब तुम उस औरत से मिले तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। शादी मुझसे हुई है तो रिश्ते भी निभाने होंगे। राहुल गुस्से से पागल हो गया, तू सिखाएगी मुझे कि मैं किससे मिलूं और किससे नहीं? हद करती है तू। विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल ने पहली बार प्रिया पर हाथ उठा दिया। जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई थी, अब वही घर उसके लिए एक कैदखाना बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया, कव्या। कव्या के चेहरे में उसे नई उम्मीद दिखी। एक नन्ही सी जान
जो उसकी टूटी दुनिया को जोड़ सकती थी। लेकिन बच्ची के जन्म के 4-5 महीने बाद भी राहुल की आदतें नहीं बदली। अब तो वो और भी बेरहम हो गया था। रात रात भर बाहर रहना, शराब पीकर आना, प्रीति के साथ रहना, सब खुलेआम। और जब प्रिया कुछ कहती तो जवाब होता, तेरी औकात क्या है। अब प्रिया समझ चुकी थी, ये रिश्ता सिर्फ कागज पर है, असल में इसका कोई अर्थ नहीं बचा। उसने फैसला लिया, बेटी को गोद में उठाया, जरूरी सामान पैक किया और सीधे मेरठ लौट गई, अपने पिता के घर। जब सत्यव्रत और माया ने अपनी बेटी और नन्ही सी बच्ची को उस हालत में देखा तो उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आईं। प्रिया ने सब कुछ बताया, राहुल का धोखा, उसका व्यवहार और कैसे उसने चुपचाप सब सहा। सत्यव्रत ने तुरंत राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल ने कहा, आपकी बेटी अब मेरी जिंदगी से बाहर है। जो करना है कर लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना घमंड और बेरुखी देखकर सत्यव्रत समझ गए, इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा। प्रिया ने अब तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी। अदालत में सुनवाई के दिन जज ने दोनों से एक आखिरी सवाल किया, क्या आप दोनों साथ रहना चाहते हैं? राहुल ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं रहना चाहता। ये सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन अब उनमें कोई डर नहीं था। वो आंसू अब हार के नहीं, स्वाभिमान की शांति के थे। तलाक हो गया। अब प्रिया अकेली थी, लेकिन टूटी हुई नहीं। उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी, कव्या, जिसकी मुस्कान में अब उसकी दुनिया बस चुकी थी। प्रिया ने खुद को पूरी तरह बदलने की ठान ली थी। दिन में बेटी की देखभाल, रात में किताबें, अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसने फिर से तैयारी शुरू की, बिना किसी सहारे, बिना किसी शिकायत के। कभी कभी उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन जब वो कव्या को अपनी उंगली पकड़ते देखती तो उसे लगता, ये छोटी सी उंगली मुझे कभी गिरने नहीं देगी। साल बीतते गए। उसने यूपीपीसीएस की परीक्षा दी और फिर एक दिन वो हुआ जो कभी उसके लिए एक सपना था। प्रिया शर्मा अब एसडीएम प्रिया शर्मा बन चुकी थी। उसे अलग अलग जगह पोस्टिंग मिली, कभी उन्नाव, कभी कानपुर, कभी गोरखपुर, कभी बलिया। हर जगह लोग कहते, मैडम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील भी। वो अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक मां थी, एक संघर्षशील औरत थी और अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब आता है वो मोड़ जहां किस्मत फिर मिलाती है दो पुराने दिलों को। समय बीत चुका था। अब प्रिया की पोस्टिंग गाजियाबाद में हो गई थी, वही गाजियाबाद जहां अर्जुन कभी अपने टूटे हुए ख्वाबों के साथ गया था। अब प्रिया की दिनचर्या बदल चुकी थी, दिन भर जनता की समस्याएं सुनना, अधिकारियों से मीटिंग करना, फाइलें निपटाना। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक अधूरा कोना बचा हुआ था। एक दिन उसके ऑफिस में जनता दर्शन का आयोजन था। हर आम आदमी अपनी शिकायत लेकर आ रहा था। अचानक उसके अर्दली राजू ने कहा, मैडम, एक ऑटो ड्राइवर बाहर कई दिन से आ रहा है। आज कह रहा है, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। प्रिया ने कहा, बुलाओ उसे। कुछ ही पलों में एक साधारण सा युवक अंदर आया, सिर पर गमछा, चेहरे पर मास्क, हाथ कांप रहे थे, शब्द रुके हुए। मैडम, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम अर्जुन मिश्रा है। मैं ऑटो चलाता हूं। अब थोड़ा ट्रैवल का काम भी करता हूं। 30-40 ऑटो और 10-12 गाड़ियां हैं। लेकिन पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। हफ्ता मांगते हैं, नहीं देने पर गाड़ियां जब्त कर लेते हैं। प्रिया उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसकी आवाज, उसके शब्दों का उतार चढ़ाव कुछ बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने हल्के स्वर में कहा, अर्जुन, अपना मास्क हटाओ। अर्जुन थोड़ी देर झिझका, फिर उसने मास्क उतार दिया। वो चेहरा, वो आंखें, वो नजरों की गहराई। वक्त जैसे वहीं थम गया। प्रिया की आंखें भर आईं। अर्जुन, तुम? अर्जुन कुछ पल तक देखता रहा, फिर बोला, तुम
तुम तो प्रिया जैसी लग रही हो। हाँ अर्जुन, मैं ही हूं, प्रिया शर्मा। अब शुरू होती है वो मुलाकात जहां पुराने पन्ने फिर से खुलते हैं। एक लंबी सांस के बाद प्रिया ने पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है अर्जुन? शादी हुई? अर्जुन ने एक फीकी सी मुस्कान दी, नहीं, शादी का मन ही नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ खाली लगने लगा। बहुत रोया, बहुत टूटा। फिर मामा के पास गाजियाबाद आ गया। पढ़ाई की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगा। ऑटो चलाने लगा। धीरे धीरे काम बढ़ा, अब ट्रैवल एजेंसी चलाता हूं। कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है। लेकिन मैडम, उसकी आवाज फिर से लड़खड़ा गई, यहां पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। इसलिए सोचा एक बार आपकी शरण में आ जाऊं। प्रिया की आंखें डबडबा गईं। उसने अर्जुन से कहा, तुम फिक्र मत करो अर्जुन। तुम्हारी मदद मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी। लेकिन आज शाम को थोड़ा समय निकालो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अर्जुन थोड़ा हिचका। फिर बोला, ठीक है। शाम ढल रही थी। ऑफिस का काम खत्म होते ही प्रिया ने अर्जुन को कॉल किया, अगर फुर्सत हो तो आज शाम को थोड़ा मिल सकते हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, हां, जरूर। प्रिया ने उसे शहर के एक शांत और सादे से कैफे का लोकेशन भेजा, वो जगह जिसे उसने खुद इसलिए चुना था क्योंकि वहां भीड़ नहीं थी। बस सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में दिल की बातें खुलकर की जा सकती थीं। दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे, एक गिलास पानी और दिल में सालों का तूफान। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, काफी वक्त हो गया ना? तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कॉलेज का वो दिन अभी कल की बात हो। अर्जुन ने आंखों में वो सब दबाया हुआ दर्द लिए जवाब दिया, तुम्हें देखते ही सब सामने आ गया। वो क्लासरूम, वो नोट्स, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ वैसा ही लगा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। एंड आज तुम्हें सब बताना चाहती हूं अर्जुन। जो कुछ मेरे साथ बीता, जो भी मैंने झेला, सब कुछ। अर्जुन ने बस सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैं सुनने को तैयार हूं। फिर प्रिया बोलती गई, कैसे राहुल से उसकी शादी हुई, कैसे हर दिन वो अकेली होती चली गई, कैसे एक उम्मीद लेकर उसने बेटी को जन्म दिया, कैसे रिश्ते ने उसे चोट दी, और कैसे उसने सब सहकर भी खुद को अफसर बना लिया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें बार बार भर आतीं, पर वो कुछ नहीं बोला। क्योंकि उस वक्त शब्दों की नहीं, सुनने की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने धीरे से पूछा, अर्जुन, तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई तो होगी जो तुम्हें अपनाना चाहती होगी। अर्जुन ने लंबी सांस ली, कई बार सोचा, पर दिल नहीं माना। मुझे हमेशा लगता था तुम कभी ना कभी लौटोगी, और मैं हर बार खुद को रोक लेता था। मैंने अपने मन में एक दुनिया बसा ली थी जिसमें तुम ही थी, तुम्हारी बातें थीं, तुम्हारे ख्वाब थे, और उसी इंतजार में जीता रहा। कभी किसी को पास आने नहीं दिया। प्रिया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कोई दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। कोई तो था जिसने बिना शर्त प्यार किया, जो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। प्रिया जब भी अर्जुन की ट्रैवल एजेंसी की दिक्कतें सुनती तो उन्हें पूरी ईमानदारी से हल करने की कोशिश करती। कभी पुलिस की मनमानी, कभी लाइसेंस का झंझट, कभी टैक्स का मुद्दा, प्रिया हर बार अर्जुन के साथ खड़ी रहती। धीरे धीरे अर्जुन का कारोबार भी व्यवस्थित होने लगा। उसकी गाड़ियों की एजेंसी अब एक सम्मानजनक नाम बन गई थी। काम बढ़ रहा था, लोग जुड़ रहे थे, और अब अर्जुन के पास एक उम्मीद भी लौट आई थी। एक शाम शहर के एक शांत पार्क में प्रिया और अर्जुन टहल रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, सूरज ढलने वाला था, और चारों ओर एक शांति फैली थी। अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, प्रिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? प्रिया मुस्कुराई, कहो अर्जुन। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और शायद अब भी करते हैं। बीच में बहुत कुछ हुआ,
बहुत कुछ छूट गया। लेकिन आज जब हम फिर से मिले हैं, तो क्या ये इत्तेफाक है या खुदा की मर्जी? तुम्हारा तलाक हो चुका है। मैं भी अकेला हूं। अब मेरी जिंदगी भी स्थिर हो चुकी है। मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं प्रिया, बिना किसी शर्त के। प्रिया कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, पैसे की तो बात ही नहीं अर्जुन। तुम अगर चाहते तो अब तक किसी भी बड़े घर की लड़की से शादी कर चुके होते, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी नीयत साफ है। लेकिन एक बात है अर्जुन, मेरी एक बेटी है, कव्या। अब मेरी दुनिया वही है। अर्जुन ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, कव्या सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब मेरी भी बेटी है। मैं उसे गोद लेने को तैयार हूं, उसे अपना नाम देने को तैयार हूं। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारे अतीत से भी प्यार करता हूं। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार किसी के सामने खुलकर रोया, क्योंकि आज कोई था जो सिर्फ उसे नहीं, उसके टूटे हुए हर हिस्से को अपनाने को तैयार था। अब प्रिया के दिल में सुकून था। जिस प्यार को उसने कभी खो दिया था, अब वो लौट आया था, और इस बार बिना किसी शर्त के। लेकिन अभी एक अहम सवाल बाकी था, क्या उसके माता पिता, विशेषकर पिता सत्यव्रत शर्मा, इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? प्रिया जानती थी, ये बात सीधे जाकर नहीं कही जा सकती। वो सदमा दोबारा नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी मां, माया शर्मा, से बात की। एक सुबह चाय बनाते हुए उसने बात छेड़ी, मां, एक शख्स से दोबारा मुलाकात हुई है। कॉलेज में साथ पढ़ते थे, अब ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। बहुत ईमानदार, बहुत जिम्मेदार इंसान है। माया पहले थोड़ा चौंकी, फिर प्रिया की आंखों में झांकते हुए बोली, क्या बात करने की वजह बस इतना है कि वो अच्छा इंसान है, या दिल फिर से किसी पुराने रास्ते पर मुड़ना चाह रहा है? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें सच्चाई थी और भरोसा भी। माया कुछ देर चुप रहीं, फिर कहा, इस बार हम तेरे फैसले पर भरोसा करेंगे, बेटी। हमने पहले तुझसे एक बड़ी भूल की थी, अब दोबारा नहीं करेंगे। प्रिया की आंखें भर आईं। मां की ये बात किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। लेकिन असली अग्निपरीक्षा अब बाकी थी, पिता सत्यव्रत शर्मा। कुछ दिनों बाद प्रिया ने उन्हें अर्जुन से मिलने का प्रस्ताव दिया। पापा, जिससे आप आज मिलने वाले हैं, वो वही लड़का है जिसे आपने कभी ठुकरा दिया था, अर्जुन मिश्रा। लेकिन आज वो वही नहीं है। अब वो एक मेहनती, सफल ट्रैवल व्यवसायी है, जिसने न सिर्फ मेरी, बल्कि मेरी बेटी कव्या की भी इज्जत की है, प्यार दिया है। सत्यव्रत शर्मा कुछ पलों तक बिल्कुल चुप रहे, फिर बोले, मैं जानता हूं कि हमने पहले जो किया, वो शायद जल्दबाजी थी। लेकिन अगर वही लड़का आज हमारी बेटी और नातिन को सम्मान दे रहा है, तो हमें उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। बस। प्रिया की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। सालों बाद उसे अपने पिता से वो स्वीकृति मिली थी, जिसे पाने के लिए उसने पूरी उम्र की कमाई लगा दी थी। कुछ ही महीनों में प्रिया और अर्जुन ने साथ रहना शुरू कर दिया। कव्या को अर्जुन ने गोद लिया, और सिर्फ गोद नहीं, उसके जीवन में पिता बनकर उतर गया। अब जहां कभी दर्द था, वहां अब हंसी थी। जहां कभी डर था, अब भरोसा था। जहां खामोशी थी, अब कव्या की खिलखिलाहट गूंजती थी। थोड़े समय बाद प्रिया की अगली पोस्टिंग लखनऊ में हो गई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई। साथ थे अर्जुन और छोटी सी परी, कव्या। उन्होंने मिलकर एक नया घर बसाया, न किसी समाज की दीवारों में, न जात पात की बेड़ियों में, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और सच्चे प्रेम की नींव पर। लखनऊ की गलियों में अब एक अफसर की गाड़ी चलती थी, लेकिन उस गाड़ी के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ वर्दी की नहीं, एक औरत की जिद, एक मां की ममता और एक टूटे दिल के फिर जुड़ने की थी। प्रिया शर्मा अब सिर्फ अफसर नहीं थी, वो एक पत्नी, एक मां, एक प्रेरणा बन चुकी थी।
और अर्जुन, जिसे कभी समाज ने रिक्शा वाला कहकर नकार दिया था, वो अब उस औरत का हमसफर था जिसके लिए कभी पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा था। प्रिया और अर्जुन दोनों ने एक दूसरे को वहां से अपनाया था जहां ज्यादातर लोग साथ छोड़ देते हैं। प्रिया ने अर्जुन को उसके सादेपन और सच्चाई के लिए अपनाया और अर्जुन ने प्रिया को उसके अतीत, उसकी बेटी और उसके संघर्ष सहित अपनाया। काव्या, वो नन्ही परी जिसके आने से प्रिया को जीने का मकसद मिला, अब अर्जुन की उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी। लोग पूछते, काव्या, तुम्हारा पापा कौन है? वो मुस्कुराकर कहती, पापा वही हैं जो मुझे रोज रात को कहानी सुनाते हैं, मेरे बालों में तेल लगाते हैं और मेरा स्कूल बैग कंधे पर उठाकर कहते हैं, तू अफसर बनेगी बेटा। अब सुनिए इस कहानी की सबसे बड़ी 5 सीख। 1. सच्चा प्यार लौटता है, लेकिन तब जब हम उसे जबरदस्ती रोकने की जगह सम्मान देना सीख जाएं। 2. रिश्ते खून से नहीं, कर्म और अपनापन से बनते हैं। अर्जुन ने सिर्फ प्रिया से नहीं, उसकी बेटी से भी रिश्ता निभाया, बिना किसी शर्त के। 3. एक औरत का सबसे बड़ा जवाब वो होता है जब वो टूटकर भी मुस्कुराना ना छोड़े। प्रिया ने तलाक, ताने और तिरस्कार सहकर भी खुद को संभाला और समाज के लिए मिसाल बन गई। 4. कुर्सी की ताकत बहुत कुछ बदल देती है, लेकिन जब दिल में इंसानियत हो तो अफसर भी रिक्शेवाले से मोहब्बत कर बैठती है। 5. जब दुनिया तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाए, तब तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। प्रिया ने अपने आत्मसम्मान से वो सब हासिल किया जो दुनिया उससे छीनने पर तुली थी। अब एक सवाल आप सभी से, क्या आज के दौर में अर्जुन जैसे लोग मिलते हैं? क्या आप भी किसी प्रिया को उसकी आवाज वापस लौटाने का हौसला दे सकते हैं? कमेंट करके बताइए, क्योंकि याद रखिए, हर टूटी चीज खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां पहले खत्म हुई थीं। स्टोरी विद आनंद, जहां हर कहानी आपकी अपनी सी लगती है। स्टोरी विद आनंद पर हम आपके लिए लाते हैं सच्ची कहानियां दिल से। अगर आप भी जीवन के संघर्ष, प्रेरणा और भावनाओं से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी कहानियां दिल से छूती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। जय हिंद।